सुनिएगा। उम्रें बीत जाती हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते उस घर को गिराने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। सुनिएगा जी, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या कहने था, क्या कहने। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद अनवर और आपको इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। तोड़ के चले गए बेटा कुल्हाड़ी से। मैंने कहा बेटा नहीं तोड़ो, ये मेरा घर बड़ी मुश्किल से बनाया था घर, आप तो तोड़ के जा रहे हो। बाथरूम का जगह भी नहीं है, भागने मुझने की जगह भी नहीं है, फिर मैं रहूं कहाँ पे। मेरे एहसान नहीं किया, तोड़ गया। चार कमरे हमारे घर के टूटे हैं। ये बड़े इनको हमारे सिस्टर को इसी सदमे से ये क्या कहते हैं, इनको ना फालिज का अटैक हो गया है। अब इनको कहाँ रखे, कमरे में जगह नहीं है। अब इनको यहाँ बेलौज यहाँ पे रखा है हमने अपनी मदद। आप ये छपड़ा बनाया है यहाँ पे। 17 रमजान को आके यहाँ से सारा तोड़ गए घर हमारा। ना हमारे घर में वाशरूम रहा, ना पानी का कोई नकाश रहा, टंकी वंकी सब टूट गई है। कितने परेशान है। अभी इनको एहसास हुकूमत को नहीं है। हुकूमत ने ये कहा था तब्दीली आएगी, तब वाकई तब्दीली आ गई कि हम लोग रोडों पर बैठ गए। हालतें भी खराब हो जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं फिर आ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कब तक किसी अजीज रिश्तेदार के करते रहेंगे। एक दो बंदा हो तो रह जाए ना, जिसके घर में 15-16 अफराद या 20 अफराद, वो कहाँ जाएंगे। एक घर में 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही थी, अब वो तो तोड़ के चले गए, कहाँ जाएंगे हम लोग। यहीं पड़े हुए मलबे के ढेर पे, ना मलबा उठा रहे हैं, ना कोई सफाई कर रहे हैं। और ये आके कह जाते हैं कि भाई आपने क्यों, क्या नाम, ये झोपड़ा बनाया, क्या किया, ससुर साहिबान हमारा ले लिया। ये देखो इन चाचा की जगह को भी आज कह के गए कि आगे से नफरी आ रही है, तोड़ देंगे, सामान ले जाएंगे। भाई ले जाए ना, बिल्डोजर ऐसा फेरते कि हम लोग ही ना बचते। बेहतर तो ये था ना कि हम लोग ना बचते।